वी विल स्टार्ट विद स्पेशल सेंसरी एरियाज जो कि ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरनल ईयर में मैंने वो फीचर्स बता दिए थे, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि सेंसरी एरियाज जो ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी एरियाज। फर्स्ट इज क्रिस्टा एम्पुलेयर्स, ठीक है, दीज आर 3 इन नंबर, और ये प्रेजेंट होते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स का जो एम्प्यूला वाला पोर्शन होता है, जो उनका डायलेटेड पोर्शन होता है, जो उनको एंडोलिम्फेटिक सैक से कनेक्ट करा होता है, उस पोर्शन के अंदर ये सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैक्यूला आर 2 इन नंबर, ठीक है, एक सैक्यूल में होता है और एक यूट्रिकल के अंदर होता है। इसके अलावा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइव which are also known as spiral organ, ठीक है, these are present in cochlear duct, और इनका ये काम, अच्छा अब मैं फंक्शन जो है वो ब्रीफली बता दूँ इनका कि क्या क्या होता है। 3 स्पेशल सेंसरी एरियाज थे ईयर के अंदर, ठीक है। ये जो दोनों हैं, क्रिस्टा एम्पुलेयर्स और मैक्यूला है, इन दोनों का ये काम होता है कि हमारी पोजीशन को और हमारी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में इनका रोल होता है। और जो ये वाला है ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई या स्पाइरल ऑर्गन, इनका ये काम होता है कि इन्होंने साउंड की वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करके उसको ब्रेन तक भेजना होता है, ठीक। अब हम एक एक सेंसरी ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिस्टा एम्पुलेयर्स। क्रिस्टा एम्पुलेयर्स एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि ये 3 होते हैं, ठीक है, और एम्पुला में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हर सेमी सर्कुलर डक्ट का अपना अपना एम्प्यूल है, तो उसमें एक एक में प्रेजेंट होगा, सो दे आर टोटल 3 इन नंबर। अच्छा, काम क्या होता है कि हेड की रोटेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं जब हम रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे बताऊंगी कि लीनियर मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है। सो रोटेशन ऑफ हेड को क्रिस्टा एम्पुलेयर्स कंट्रोल कर रहा है। इसका रीजन जो है, क्रिस्टा एम्पुलेयर्स जिधर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एम्प्यूला में जिधर भी ये प्रेजेंट है, वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू रिज बन जाती है, और उस रिज का ये काम होता है कि वो ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को ट्रांसमिट कर रहा होता है, एंड ऑल्सो दे आर सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप पहले नीचे वाला देखें, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास क्रिस्टा एम्पुलेयर्स का, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये बीच में जो सेल्स हैं, ये वाला सेल, दिस इज़ टाइप 1 हेयर सेल, ठीक है। हेयर सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सेल्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सो ये हेयर सेल टाइप 1 है, ये हेयर सेल टाइप 2 है। इसके अलावा ये जो बड़े बड़े सेल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। ऊपर हमारे पास इधर प्रेजेंट होता है स्टीरियोसीलिया, ठीक है, बंडल्स की फॉर्म में। हर हेयर सेल, दोनों हेयर सेल्स के ऊपर बंडल्स की फॉर्म में स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। और स्टीरियोसीलिया के बाद में, और स्टीरियोसीलिया इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि वो इंक्रीजिंग लेंथ के ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। सबसे छोटे, फिर उनकी लेंथ बड़ी होती जाती है, और कॉर्नर में काइनोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। फिर एक चीज़ होती है जो इस पूरे, एक कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो इन सब को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, दीज आर नॉन एज टिप लिंक्स, ठीक है, जो इन सब स्टीरियोसीलिया को काइनोसीलिया से ऊपर तक सारा कनेक्ट कर रहे हैं। दैट पैरेट पोर्शन जो मैंने ड्रॉ किया, दीज आर टिप लिंक्स, ठीक है। और ये जो पूरा बंडल है स्टीरियोसीलिया काइनोसीलिया को, इसको हम हेयर बंडल भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देख लें कि जो टाइप 1 हेयर सेल है और टाइप 2 हेयर सेल है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है। अगर हम टाइप 1 हेयर सेल की बात करें, ये बॉटल शेप है, बिल्कुल बॉटल की तरह है, ठीक है। इसकी जो बेस है वो ब्रॉड है, और एपिक्स इसका थोड़ा सा नैरो है, ठीक है। और एफरेंट नर्व फाइबर है और इफरेंट नर्व फाइबर है। एफरेंट नर्व फाइबर इधर आके कप शेप्ड से ऐसा एरिया बना देता है, विच इज़ नॉन एज कैलिक्स, ठीक है। सो कैलिक्स एफरेंट फाइबर का जो है वो ये वाला कप शेप पोर्शन है। इसके अलावा इफरेंट फाइबर भी निकल रही है, ठीक है। टाइप 2 हेयर सेल की हम बात करें तो ये टाइप 2 हेयर सेल है, ये साइलेंड्रिकल होते हैं, और ये वाले सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टा एम्पुलेयर्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू टाइप 1। इनका जो बेसल रीजन है वो भी साइनाप्स बनाता है विद द एफरेंट एंड डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे केलिक्स प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ओके जी, इसके अलावा अगर आप ऊपर आएँ तो इसी फिगर को, ये मैंने ज़्यादा खोल के उसको दिखाया कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसको ही थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लिया जाए। तो कैन यू रिकॉग्नाइज़ कि ये जो पर्पल वाले सेल्स हैं जो मैंने कलर नहीं किए, वो सपोर्टिंग सेल्स हैं, और जो मैंने कलर किए हैं वो हेयर सेल्स हैं, ठीक है। ये वही वाली चीज़ है। और नीचे जो नर्व फाइबर्स आ रही थी हर हेयर सेल के पास। अब ये ऊपर जो सारा पोर्शन है, दैट इज़ नॉन एज कैप्यूला। कैप्यूला क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक जेलेटिनियस प्रोटियोग्लाइकन मटेरियल होता है, ठीक है, जो कनेक्ट होता है इन हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब रोटेशन ऑफ हेड, अगर इसका थोड़ा सा हम फंक्शन देखें तो जब भी हेड की रोटेशन होती है तो जो काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया होते हैं ना, वो इस कैप्यूला के अंदर एम्बेड हुए हुए होते हैं, इसके जेलेटिनियस मटेरियल के अंदर एम्बेड हुए होते हैं प्रॉपर्ली। तो जब भी हेड की हम रोटेशन करते हैं तो काइनोसीलिया स्टीरियोसीलिया की भी डिफ्लेक्शन होती है, उसकी डिफ्लेक्शन की वजह से वो हेयर सेल्स मूव करते हैं। फिर क्या होता है कि नर्व सिग्नल्स जाते हैं, ये कैप्यूला उसको डिटेक्ट कर लेता है, नर्व सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन में, एंड अल्टीमेटली
जो स्पीड है और डायरेक्शन है हेड रोटेशन की, ठीक है, कि हेड की जो रोटेशन हो रही है उसकी स्पीड क्या है और क्या डायरेक्शन है वो ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टा एम्पुलेयर्स। वी हैव द हेयर सेल्स, वी हैव सपोर्टिंग सेल्स, वी हैव स्टीरियोसीलिया, काइनोसीलिया, उनको ज्वाइन कर रहे हैं टिप लिंक्स, ये पूरा हेयर बंडल बन रहा है। एफरेंट फाइबर्स हैं, इफरेंट फाइबर हैं, जो एफरेंट है वो कप शेप्ड सा एरिया बना देते हैं अराउंड द हेयर सेल विच इज़ नॉन एज कैलिक्स, और ये सारा जो ऑपरेटस है इसके ऊपर एक जेलेटिनियस मास है विच इज़ नॉन एज द कैप्यूला, राइट। ओके जी, अच्छा अब थोड़ा सा इसके बारे में जो मैं आपको देख लेते हैं कि स्टीरियोसीलिया काइनोसीलिया मूव करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है, हेयर सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, हेयर सेल्स के अंदर आ जाते हैं पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन तो पोटेशियम लूज़ कर रहा है और सेल के अंदर पोटेशियम जा रहा है, मेम्ब्रेन की हो जाएगी डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में से नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगी और वो मैसेज लेके ब्रेन तक चली जाएगी, राइट। अच्छा, टाइप ऑफ सेल्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि टाइप ऑफ सेल्स क्रिस्टा एम्पुलेयर्स में हेयर सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स जो हैं इसमें हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 थे। टाइप 1 मैंने आपको बताया कि बॉटल शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, और उनके सराउंडिंग पे जो एफरेंट नर्व फाइबर था उसने कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया था विच इज़ नॉन एज कैलिक्स, ठीक है, बेसिकली वो उस नर्व फाइबर का एक पार्ट है। एंड द सिलेंड्रिकल टाइप 2 होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स जो हैं वो लंबे लंबे बीच में जो सेल्स बताए थे वो थे कॉलमनर, बाउंड टू हेयर सेल्स बाय जंक्शन, इनके बीच में और हेयर सेल्स के बीच में खास किस्म के जंक्शंस होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं इस पूरे ऑपरेटस को, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट क्रिस्टा एम्पुलेयर्स, ठीक है, जो फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन हमने पढ़ा है। सेकेंड सेंसरी ऑर्गन इज़ मैक्यूला। मैक्यूला जो है उसका ये काम होता है कि वो लीनियर मूवमेंट ऑफ हेड को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, नॉट रोटेशन बट लीनियर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अब ये दो होते हैं, एक यूट्रिकल में होता है और एक सेक्यूल के अंदर होता है, ठीक है। इसका क्रिस्टी जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें ऑटोलिथिक में इसमें और उसमें डिफरेंस ये होता है क्रिस्टा एम्पुलेयर्स के अंदर कि मैक्यूला में जो है उसमें मैंने आपको बताया था क्रिस्टा एम्पुलेयर्स के अंदर कि कैप्यूला होता है, जेलेटिनियस मास होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो जेलेटिनियस मास होता है दैट इज़ नॉन एज ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑटोलिथ्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन पे प्रेशर, वहाँ पे अपने कहा था कि कैप्यूला प्रेशर को डिटेक्ट करता है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और वो ब्रेन तक चली जाती हैं। इधर प्रेशर जो है वो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन पे होगा तो हेयर सेल्स स्टिमुलेट होंगे, वही काम होगा, एंडिंग स्टिमुलेट हो जाएंगी, ब्रेन पे मैसेज जाएगा जो कि आपको इन्फॉर्मेशन बता देगा अबाउट द लीनियर एक्सिलरेशन और स्टैटिक पोजीशन के बारे में, ठीक है। सो ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई नेक्स्ट में।